हेलो गाइस। तो आप जैसे जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप हमारी चैनल MI गुलाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और लाइक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, एक शेयर करें ताकि आप सबको हैप्पी खुशखबरी हैप्पी कुछ भी खुशखबरी जो है वो खुश आपको बता सकें। इसलिए आप जो है अपना प्रोग्राम बनाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आज की मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप सबको कि आज की डेट में 1 रुपये से होता क्या है। 1 रुपये से अगर चाहे ना इंसान तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। सिर्फ 1 रुपया से हमारा पूरा भारतवर्ष का जो भी युवा है ना, युवा को जो बदर बदर ठोकरें खा रहे फिर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है इस 1 रुपये से। और जो ये सरकार कितने साल से नारा लगाते हुए आ रही है ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। किस तरह बनना है आत्मनिर्भर और कैसे बनाएंगे आप आत्मनिर्भर, इसकी पूरी जानकारी आप क्या बताए नहीं। क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए तो आप लोगों का खुद से निर्भर होना पड़ेगा पहले, सरकार पे नहीं। सरकार पे डिपेंड नहीं होना है, खुद पे डिपेंड होना है। और हम सारा पब्लिक जो है हिंदुस्तान में, भारत में, जो भी हमारे देश में व्यक्ति है, महिला हैं, माएँ बहनें या फिर ब्रदर, हमारे दोस्त, इतना सारे यानी जनसंख्या 100, हमारे देश का भी जो जनसंख्या 146 करोड़ हो चुका है अभी 2023 की आंकड़ा में। ओके, और अभी चल रहा है 2026 हो गया है। तो अभी का यही बात बताना चाहता हूँ आपसे कि 1 रुपये से ज़िंदगी कैसे बदली जा सकती है। हर एक आदमी अगर आत्मनिर्भर बन सकता है, हमारे देश की स्थिति सुधर सकती है अगर आप इस बात को समझ लेते हैं। तो आप समझना चाहते हैं? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को आपको समझाने के लिए। तो आज 1 रुपया करके एक व्यक्ति देता है, मदद करता है, यानी एक फंड बनाया है। मान लीजिए एक फंड बनाया गया, तो आत्मनिर्भर फंड उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल। और उसमें 1 रुपया करके एक व्यक्ति देता है, तो पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है कितनी है, 146 करोड़। उसमें से 15% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा जिसे बोलते हैं गरीबी रेखा, उसमें बिलोंग करते हैं, गरीबी रेखा में है। यानी 20 करोड़ लोग, लगभग 20 करोड़ लोग जो है गरीबी में जीते हैं आज के डेट में भी 2025 में। ओके, और बाकी जो है 20 अगर 20 करोड़ कम कर देते हैं 146 में, तो बचता कितना है, 126 करोड़। उनमें से चलो मान के चलते 1 करोड़ घटा देते हैं, कितना बचता है, 125 करोड़। 125 करोड़ हिंदुस्तानी, अगर हर एक भारतवासी 125 करोड़ में से 1-1 रुपया अगर निकाले ना एक दिन का, तो 125 करोड़ जमा सकता है एक फंड में। और 125 करोड़ जमा करके क्या करेंगे, क्या, यही सवाल है आपसे। लेकिन मैं बता दूं, अगर जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार भी उनको नौकरी नहीं दे पा रही है, काम नहीं दे पा रही है, तो उनके लिए तो एक फंड तैयार करना जरूरी है, आत्मनिर्भर बन के हमारे देशवासियों को, है कि नहीं। इस बात पे कोई बातें नहीं करता, कोई चर्चा भी नहीं करता, और कोई नाम भी नहीं लेता इस बात से, किसी को लेना देना ही नहीं। कब तक, मेरा कहने का मतलब है, कब तक आप सरकार के भरोसे बैठोगे। सरकार के बैठोगे तो कंपटीशन की दुनिया है, आपको पता ही है। वैकेंसी किसी भी कंपनी या सरकार ही कोई वैकेंसी निकलती है, अगर जहाँ पे 100 आदमी की ज़रूरत होती है, वैकेंसी 100 आदमी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कितने वैकेंसी निकलते हैं, 10,000। उनमें से 100 आदमी सिलेक्ट होते हैं, उनमें से भी छांट छूट के फिर 20, 30 या 50-50% को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार आप तो ज़िंदगी भर भटकते रह जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह ये है, मेरी बात कहने का मतलब ये है कि आप 1 रुपया करके 30 दिन देते हैं। ऐसे तो यार आप सोचिए
कि आप पर डे तो 5-10 रुपया भिखारी को देते ही होंगे भी। किसी भी मांगने वाले को आते हैं आपके दरवाजे पे, कोई मांगता है 5 रुपया 10 रुपया, तो आप देते ही रहते हैं कि नहीं? तो भी देते हैं। तो क्या आप एक चीज़ बताइए, जो इतना आज तक जो भी पैसे आप दिए हैं 5 रुपया 10 रुपया मांगने वाले को, क्या वो मांगने वाला अमीर बन चुका है? क्या वो करोड़पति बन गया? क्या वो भीख मांगना छोड़ दिया? नहीं। हमारे देश का स्थिति जो मांगने का जो है ना फितरत, ये बहुत ही ख़राब है। मांगने की फितरत को लेकर के आप 5-10 रुपया देते ही देते ही वो दे ही देते हैं। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत दीजिए, वो आप दीजिए, आपकी मर्ज़ी, वो देना भी चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन आप अपने खुद के देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? 1 रुपया एक व्यक्ति अगर देता है तो एक दिन का 125 करोड़ जमा होते हैं पैसे। 125 करोड़ में से अगर 125 आदमी को दे दिया जाए 1-1 करोड़ करके, और उनको कह दिया जाए कि बिजनेस करो, 1 करोड़ लो और अपना बिजनेस करो, एक्सपीरियंस लेके, और 125 आदमी 125 करोड़ 1-1 करोड़ करके दे दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि आप अपने 1 करोड़ रुपये ले लिया, बिजनेस कर रहे हैं, शुरू कर दिए, आपको ही काम देना पड़ेगा 10 आदमी को और 10 व्यक्ति को। आपके 1 करोड़ का बिजनेस में 10 आदमी को काम आपको देना ही पड़ेगा, मजदूर को मजदूरी देना पड़ेगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर महीने का 10 आदमी पगार, अगर एक आदमी को पगार जोड़ते हैं कम से कम मान लेते हैं 20,000। अभी की डेट में होता है क्या है, कम से कम 20,000 जो आदमी कमा रहा ना वो भी खुश नहीं है, लेकिन लगभग चल जाएगा 20,000 अगर मिल जाता है तो एक व्यक्ति के नीचे अगर 10 आदमी दे दिए जाते हैं, काम में अगर लग जाता है तो 10 की ज़िंदगी बनती है, उनकी रोजी रोटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? यह बात आप सोच के देखिए। और जो भी बात है सारा बात मैं एक एक करके बताऊँगा। और एक दिन का 125 आदमी करोड़पति के नाम से जाना जाएगा और बिजनेसमैन के भी नाम से जाना जाएगा, है कि नहीं? हमारे देश का तरक्की एक से ही स्टार्ट होती है, तो एक से ही स्टार्ट होगी अगर हम सब चाह ले तो, हर एक व्यक्ति। ओके, तो मैं ये बताना चाहता था कि 1 रुपया करके 125 करोड़ एक दिन में होती है। 125 आदमी को 1 करोड़ बांट दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि आप 1 करोड़ लीजिए, 10 आदमी को काम में लगाइए आप अपने बिजनेस में, उनका सैलरी आप 20,000 दीजिए, कम से कम 20,000 रुपये मान लेते हैं सैलरी देते हैं, तो उनका 1 करोड़, आप बताइए 1 करोड़ रुपये जो बिजनेस लगाएंगे उनमें से कितने % कमाएंगे? होता है अभी डेट में 40% या 20% या 30% या उससे भी कम, 15, 20, 10, ऐसे चलिए 5% मान लेते हैं। 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपया, और एक मजदूर का सैलरी एक महीने में देने कितने? 20,000। 10 मजदूर है, देने कितने हैं? 2 लाख। और 5% आपका जो है इनकम, जो आपका बेनिफिट मिल रहा है उसमें से 2 लाख मजदूर को दे दिए, और फॉर एग्जाम्पल बात मान लीजिए कि आप 50,000 रेंट हाउस में दे दिए, रेंट में दे दिए, जहाँ पे मकान आप लिए भाड़े पे बिजनेस डाले होंगे, 50,000 दे दिए, कितना हो जाए? 2.5 लाख रुपया। फिर भी आपको 2.5% आपको कमीशन बचता है, 2.5 लाख रुपया आपका महीने में बच सकता है 1 करोड़पति का, 1 करोड़ लेके। ठीक है, क्या है प्लान? सही नहीं? अगर इसी तरह अगर 1 महीना तक चलता रहे तो सोचिए कितने आदमी, 45,000 लगभग आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है वो। और टोटल अगर बात करें 1 साल, वो भी 1 साल का आप जोड़ लीजिए कितना हो सकता है। 1 करोड़पति 10 आदमी को काम देगा 1 करोड़ रुपया लेके। ओके, तो जोड़ लीजिए आप, बाकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आगे अगली वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।